तो चलिए आज हम बात करेंगे घाटी में फैल रहे आतंकी। जम्मू में गुरुवार सुबह बड़ा आतंकी हमला हुआ। जम्मू में स्टैंड पर खड़ी एक बस पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में एक की मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हो गए, जिसमें मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। ऐसे में पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर दबाव में आकर ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। जम्मू में गुरुवार सुबह बड़ा आतंकी हमला हुआ। जम्मू में स्टैंड पर खड़ी एक बस पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में एक की मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये नर्क जैसी तस्वीरें धरती के स्वर्ग की हैं। स्वर्ग की अनुभूति कराने वाली जगह, जहां जाने को दिल बेताब रहता है, जिसकी संज्ञा क्या है सभी को पता है। इस राज्य की कहानी किस किस को है सुनानी, दर्द की वो दास्तान, अत्याचार की वो कहानी। 10 महीने में तीसरी बार हुआ है हमला बस पर हुआ है। जम्मू में गुरुवार सुबह बड़ा आतंकी हमला हुआ। जम्मू में स्टैंड पर खड़ी एक बस पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में एक की मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हुए। ये धमाका सुबह करीब 11:30 बजे हुआ था। घायलों को जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी एमके सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है कि यह हमला ग्रेनेड से किया गया है। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ग्रेनेड फेंकने के बाद यहां बस के अंदर एक धमाका हुआ। धमाके की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। जिस जगह यह धमाका हुआ है वह भीड़ भाड़ वाला इलाका है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और लोगों को हटाना शुरू कर दिया। न सिर्फ बस स्टैंड बल्कि पूरे शहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। पुलिस इस समय सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और एक आतंकी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। यह ब्लास्ट राज्य परिवहन की बस में हुआ है। जिस दौरान यह धमाका हुआ, बस जम्मू के बस स्टेशन पर खड़ी हुई थी। कुछ सवारियां उस दौरान बस में ही थी। ब्लास्ट वाली जगह के पास एक बड़ी फल मंडी है। वहां मौजूद लोगों से पुलिसकर्मी पूछताछ कर रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। धमाके के पास वाली जगह पर ही मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहां पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। जिस बस में हमला हुआ था उसमें करीब 20 से 25 लोग बैठे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसने बस पर ग्रेनेड फेंका था। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि यह कृत्य हिजबुल के कमांडर के कहने पर किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एकजुट रहना चाहिए, तभी ऐसी ताकतों को हराया जा सकता है। मुफ्ती के अलावा उमर अब्दुल्ला ने भी हमले की निंदा की। आपको बता दें कि 14 फरवरी को कश्मीर घाटी के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। पुलवामा हमले के बाद भी कई ऐसे इनपुट आते रहे हैं जिससे एक और हमले का शक था। यही कारण है कि पूरे राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद पुख्ता किए गए हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। आतंक की दास्तां को कश्मीर के लोग जानते होंगे, ऐसा हम मानते होंगे। सोचो कैसा लगता होगा। आप खड़े हैं या बैठे हैं कहीं जाने के लिए, क्या पता आप जाना कहीं और चाह रहे हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। बड़ी कष्टदायी कहानी है। आतंक का वो दस्ता जो कश्मीर की भोली भाली जनता पर अत्याचार कर रहा है, कायराना और कायरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जम्मू कश्मीर की कहानी 10 महीने में तीसरी बार हुई हरकत कायरानी। जम्मू कश्मीर कराहने लगा है। आतंक के अत्याचार से लोग बाग इंतजार कर रहे थे कि हम बस में बैठे हैं, पहुंचना है मुकाम पर, लेकिन उनको क्या पता कि पहले अस्पताल चलना पड़ेगा। आखिर कब तक, सवाल कई सारे हैं जो जहन में गूंज रहे हैं। आखिर कब आतंक के भय से दूर होगा धरती का स्वर्ग। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। अब इसे हिंदुस्तान का दबाव कहें या फिर कुछ और, पाकिस्तान ने जिन 40 आतंकियों को हिरासत में लिया है उनमें मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ और साला हमाद अजहर भी शामिल हैं, जिनके नाम हिंदुस्तान ने अपने डोजियर में लिखे हैं। पाकिस्तान यूं ही आतंकियों के स्वर्ग के नाम से बदनाम नहीं है। अकेले इस मुल्क में 70,000 से ज्यादा लोग सिर्फ आतंकवादी हमलों में मारे जा चुके हैं। इन हालात में पाकिस्तान के हुक्मरान चाहे लाख बहाने ढूंढे, मगर हकीकत यही है कि आतंकवाद को खत्म करने को लेकर पाकिस्तान कभी गंभीर रहा ही नहीं, बल्कि वो तो आतंकवाद को खुलेआम बढ़ावा देता रहा। ऐसे में पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर दबाव में आकर ही सही पाकिस्तान ने अपने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई का पुराना हथकंडा आजमाया है।
कई आतंकी हिरासत में लिए गए, 70 से ज्यादा संगठनों पर पाबंदी लगाई गई। लेकिन सवाल वही पुराना है कि ये भी बस एक ड्रामा ना हो। भारतीय संसद भवन पर हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। इस वारदात का इल्जाम आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर था। कार्रवाई के नाम पर मसूद अजहर को हिरासत में तो लिया गया, लेकिन 1 साल के बाद सबूतों की कमी के बहाने उसे आजाद कर दिया गया। 29 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 66 बेगुनाह लोगों की मौत हुई। इस हमले का इल्जाम आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर लगा। इसमें ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद पर इसका इल्जाम था। कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने जांच का भरोसा दिया। इसके बाद दिसंबर 2008 में लखवी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन 9 अप्रैल 2015 को सबूतों की कमी के बहाने उसे रिहा कर दिया गया। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। इस आतंकी हमले में 3 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। इस वारदात को अंजाम देने का इल्जाम आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर ही था। पाकिस्तान ने कार्रवाई के नाम पर फिर मसूद अजहर को गिरफ्तार किया, लेकिन चंद दिनों के बाद सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। 18 सितंबर 2016 को कश्मीर के उरी में आर्मी कैंप पर हमला किया गया, जिसमें 18 जवान शहीद हुए। इस घटना का इल्जाम भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर था। कार्रवाई करने के लिए भारत ने फिर पाकिस्तान को डोजियर सौंपा। तमाम सबूत दिए गए, लेकिन नतीजा वही पुराना कि पाकिस्तान सरकार ने तमाम इल्जामों से इनकार कर दिया। ये वो रिकॉर्ड है जिसे बजा बजाकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को पका दिया है। हर बार नया आतंकी हमला होता है, हर बार सबूतों के साथ पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की मांग की जाती है, और हर बार पाकिस्तान कुछ दिनों की तफ्तीश का ड्रामा करने के बाद सभी के सभी गुनाहगारों को सबूतों की कमी के नाम पर आजाद कर देता है। इस बार भी जब 14 फरवरी को पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर के इशारे पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, तो शायद उसे उम्मीद थी कि इस बार भी हिंदुस्तान वैसे ही सबूतों के साथ पाकिस्तान से आतंकियों पर कार्रवाई की मांग करेगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया। हिंदुस्तान ने पहले सबूत तो नहीं सौंपे, बल्कि पाकिस्तानी हुक्मरानों से कोई आस लगाने के बजाय सीधे जैश ए मोहम्मद के बालाकोट कैंप पर धावा बोल दिया। भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के अड्डे पर इतने बम बरसाए कि सब कुछ धुआं-धुआं हो गया। ये और बात है कि बाद में पाकिस्तान के कहने पर सबूत के तौर पर भारत ने उसे अपना डोजियर भी दिया। इसमें हमले की इस साजिश में शामिल आतंकियों के नाम पते के साथ पूरा लेखा जोखा भी दर्ज था। सबूत और एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इतनी किरकिरी हुई कि इस बार उसने अपनी रही सही इज्जत बचाए रखने के लिए एक और नया शगुफा छोड़ा, और ये शगुफा एयर स्ट्राइक के ठीक 8वें दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आया, जब पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए 40 आतंकियों को हिरासत में लेने और 70 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। अब इसे हिंदुस्तान का दबाव कहें या फिर कुछ और, पाकिस्तान ने जिन 40 आतंकियों को हिरासत में लिया है उसमें मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ और साला हम्माद अजहर भी शामिल है, जिनके नाम हिंदुस्तान ने अपने डोजियर में लिखे हैं। जबकि प्रतिबंधित संगठनों में जैश ए मोहम्मद के साथ साथ जमातुत दावा से लेकर फलाह इंसानियत का नाम भी शामिल है। मगर इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पाकिस्तान की ये कार्रवाई भी उसी ड्रामेबाजी का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि तारीख गवाह है कि पाकिस्तान कभी आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर सही मायने में संजीदा नहीं रहा, और इसी वजह से साल दर साल पाकिस्तान में न सिर्फ हजारों आतंकी लगातार फलते फूलते रहे, बल्कि दुनिया को लहूलुहान करते रहे। ऐसे में जब तक पाकिस्तान इन छुटभइया आतंकियों के साथ साथ मसूद अजहर, हाफिज सईद, लखवी सलाउद्दीन और दाऊद इब्राहिम सिरखे लोगों को उनके सही अंजाम यानी जेल या मौत की सजा नहीं सुनाता, तब तक दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो पाकिस्तान के इस ड्रामे पर यकीन करेगा। स्पेशल टेक्स्ट टोटल न्यूज। शांति की बातें करने वाला पाकिस्तान कितना ढोंगी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक पाकिस्तान भारत से बातचीत करना चाहता है, शांति चाहता है, तो दूसरी तरफ दो मुहा पाकिस्तान अपना दूसरा आतंक का चेहरा भी दिखा रहा है। एलओसी से सटे इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी और फायरिंग हो रही है। लोग दहशत में हैं। राजौरी के नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर में सबसे ज्यादा हालात खराब है। एक रिपोर्ट देखिए। बातचीत का राग अलापने वाले पाकिस्तान का ढोंग सबके सामने है। एलओसी से सटे इलाके में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी और फायरिंग हो रही है। लोग दहशत में हैं। राजौरी के नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। पाकिस्तान तोपों से गोलीबारी कर रहा है। सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भारतीय सेना भी अलर्ट पर है।
सेना ने बयान जारी करके कहा, हमने पाकिस्तानी सेना को चेतावनी दी है कि वो नागरिकों को निशाना बनाना बंद करे। एलओसी पर अपेक्षाकृत शांति है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानी सेना ने कृष्णा घाटी और सुंदरबनी में बिना उकसावे के अधिक क्षमता वाले हथियारों से गोलीबारी की है। सेना ने कहा, पाकिस्तान की इस गोलीबारी का प्रभावी तरीके से जवाब दिया गया है। गोलीबारी में भारत की तरफ कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय सेना कभी नागरिकों को निशाना नहीं बनाती। सेना ने जो भी कदम उठाए हैं वो नागरिकों को नुकसान से बचाने और आतंकवादी नेटवर्क खत्म करने के लिए है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पर अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान ने अतिरिक्त सैनिकों को अफगानिस्तान की सीमा से एलओसी पर शिफ्ट किया है। पाकिस्तान ने सैन्य उपकरणों को एलओसी के पास कई संवेदनशील सेक्टरों में तैनात किया है। सीमा पर पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने 155 mm तोपों से नौशेरा सेक्टर में चौकियों को निशाना बनाया, जिसका जवाब भारत ने बोफोर्स तोप से दिया। सेना ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि उसकी उकसावे की कार्रवाई या दुस्साहस के गंभीर नतीजे होंगे। जहां पाकिस्तान तोपों से गोलीबारी कर रहा है, तो वहीं भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं बीते बुधवार को बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक के सबूत वायुसेना ने सरकार को सौंप दिए हैं। वायुसेना ने सरकार को रडार और सैटेलाइट की तस्वीरें दी हैं। तस्वीरों में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप की तबाही दिख रही है। 2000 लेजर गाइडेड बम ने जैश के कैंप को भारी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि विदेशी समाचार एजेंसी ने दावा किया था कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद भी जैश ए मोहम्मद का मदरसा बरकरार है और वहां किसी की मौत नहीं हुई। वहीं हमले के बाद खुद मसूद का भाई कबूल कर चुका है कि भारतीय वायुसेना ने जैश के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। आतंक के खिलाफ जंग में दुनिया के सभी देशों का भारत को साथ मिल रहा है। आतंक का आका पाक भले ही सीधे सीधे ना माने कि आतंकवाद पाक प्रायोजित है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के एक बड़े खुलासे ने पाकिस्तान के आतंक के खेल पर नुक्कड़ को पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने माना है कि उनके कार्यकाल में सरकार के कहने पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने भारत में बम धमाके किए थे। पाकिस्तान कई बार बेपर्दा हुआ है। दहशतगर्दी की फितरत पाले पाकिस्तान हमेशा ये दिखावा करता है कि वो दहशतगर्दी का दंश झेल रहा है। पुलवामा अटैक के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसने बताने की कोशिश की कि उसका पुलवामा अटैक से कोई वास्ता नहीं। उसने फिर दोहराया कि वो आतंकियों को पनाह नहीं देता, लेकिन अब उसके नापाक मंसूबों को उसी के हुक्मरान कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने माना है कि उनके कार्यकाल में सरकार के कहने पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने भारत में बम धमाके किए थे। एक इंटरव्यू में मुशर्रफ ने जैश के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि इसी संगठन ने उनकी हत्या करवाने की कोशिश की थी। मुशर्रफ ने कहा कि मैं हमेशा से जैश को आतंकी संगठन कहता रहता हूं। उसने मुझ पर फिदाइन हमला भी करवाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सरकार इस संगठन के खिलाफ अब सख्ती से पेश आ रही है। ये कार्रवाई और पहले होनी चाहिए थी। आपको याद दिला दें कि दिसंबर 2003 में पाकिस्तान के झंडा चीची में मुशर्रफ के काफिले पर जैश ने फिदाइन हमला करवाया था, जिसमें वो बाल बचे थे। तब उन्होंने जैश पर बैन लगाने की 2 बार कोशिश भी की थी। हालांकि मुशर्रफ से जब ये पूछा गया कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए जैश पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर उनका जवाब था, तब के हालात कुछ और थे, तब इसमें हमारे इंटेलिजेंस वाले भी शामिल थे। तब भारत पाकिस्तान के बीच जैसे को तैसा वाला रवैया अपनाया जाता था। वो पाकिस्तान में विस्फोट करवाते थे, हम उधर करवाते थे। मसूद अजहर की अगुवाई वाले जैश ने भारत में कई आतंकी हमले करवाए हैं। 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले को इसी आतंकी संगठन ने अंजाम दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंक का आका है पाकिस्तान, ये दुनिया जानती है। यहाँ आतंक की फैक्ट्री चलती है। पाक की नापाक सरजमी से आतंक के मंसूबे को गढ़ा जाता है। हालांकि पाकिस्तान ये नकारता रहा कि वो दहशतगर्दों का मुल्क है, कि दुनिया में हमले कराने की पाकिस्तान से ही रची जाती है साजिश।
पाकिस्तान तो खुद को ही मजलूम और मजबूर बताता रहा। वो ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि आतंक से वो खुद ही घिरा हुआ है, पर ये सिर्फ छलावा है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ही आतंक पोषित है। पर अब इस आतंक और आतंक के आकाओं पर निर्णायक प्रहार करने का समय है। पुलवामा अटैक के बाद भारत को मिल रहे विश्व के सभी देशों के समर्थन के बाद यकीनन पाकिस्तान दबाव में है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान घिरा हुआ है। आनन फानन में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने एक बार फिर आतंकी संगठनों पर बैन भी लगाया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। पुलवामा के बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बनी, उससे आज तक पाकिस्तान भले ही इस बात को माने कि हम आतंक पर कार्रवाई कर रहे हैं, हमें सबूत दीजिए। सबूत कई सारे मिले, 26/11 के सबूत मिले, सबूत संसद पर हमले के मिले, सबूत उरी के मिले, सबूत पठानकोट के मिले, कई सारे सबूत पाकिस्तान को सौंपे गए। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से आतंक की फैक्ट्री चलती है, आतंक को पनाह मिलती है, आतंक की समझाइश होती है, उस तरह से जो पूरा विश्व इस बात को जानता है, जिस पर कई सारी चर्चाएं भी हो रही हैं। आज कई सारे देश भारत के साथ इसीलिए खड़े हैं कि भारत जो कर रहा है, भारत जो आगे करेगा भी, उसमें उनके साथ इसलिए हैं क्योंकि भारत आतंकवाद पर कार्रवाई कर रहा है, भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और भारत साफ तौर पर यह कह रहा है पाकिस्तान से भी कि पाकिस्तान में जो आतंक का कचरा वहां जमा हुआ है, उस कचरे को हमने साफ करने की कोशिश की है। अभी थोड़ा साफ हुआ है और आगे साफ होगा। पाकिस्तान को ही इस कचरे को साफ करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान से लगातार हमले हो रहे हैं, आज जो देखने को मिला है, ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें जब एक शख्स जब गिरफ्तार हुआ तो उसने साफ तौर पर कबूला कि हिजबुल के कमांडर के द्वारा हमें यह कहा गया कि आप कार्रवाई ऐसा करिए, तो हमने किया। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस कार्रवाई करने की बात भी कर रही है। तो साफ तौर पर जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर कई सारी बातें होती रही हैं, इतिहास भी इस बात का गवाह है। कई बार भारत की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान से रिश्ते सुदृढ़ होंगे, लेकिन पाकिस्तान हर बार अपनी पीठ में छुरी भोंकने का काम किया, अपनी असली औकात